लोगारिथम आज का टारगेट है लॉग टेबल या फिर एंटी लॉग टेबल, बेसिकली द एप्लीकेशंस ऑफ लोगारिथम। तो कोई भी चीज का मेरे पास अगर वैल्यू होता है, लेट्स से लॉग ए का वैल्यू, लॉग ए का वैल्यू विल बी समथिंग पॉइंट समथिंग। पहला वाला समथिंग को हम लोग बोलता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? कैरेक्टरिस्टिक। और ये पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको अपन बोलते हैं, नहीं, पॉइंट इज पॉइंट। ठीक है, मेंटीसा, मेंटीसा वाला जो वैल्यू आता है वो आता है अपने पास लॉग टेबल से। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक दो तरह का होता है। पहला केस अगर बात करें, फॉर ए ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन अगर वैल्यूज होगा तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग के पास लिया जाएगा n-1, वेयर n नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक CHAR। and number 2 for a less than 1, एक एक करके सर रुक जाओ। for a less than 1 कैरेक्टरिस्टिक होगा हम लोग के पास में नेगेटिव ऑफ n+1, where n denotes number of zeros after decimal and before first natural number। ठीक है, और मेरे को ये पता है कि a का वैल्यू 0 या उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। ये जो a लेस देन 1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे a का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा? 0 के बाद से। 0 इज नॉट इंक्लूडेड। वाई 0 इज नॉट इंक्लूडेड? बिकॉज 0 एंड उससे छोटा वैल्यू में मेरे पास में लोगारिथम क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। लॉग इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। a इज इक्वल टू 1 है तब तो हम लोग के पास डायरेक्टली लॉग वैल्यू 0 आ जाएगा। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? हाँ जी बेटा, लॉग a इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटीसा। मतलब कोई भी जिसका लोगारिथम वैल्यू में दो पार्ट आते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक आता है, एक मेंटीसा आता है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का टेक्निक बता दिया, मेंटीसा भी टेबल से हम लोग डिराइव करना सीखे कैसे करते हैं। सबके बुक में लॉग टेबल तो है ही ऑलरेडी, सब अपना बुक रेडी करिए और लॉग टेबल पे जाइए। बताते हैं। पहला वाला केस के लिए अगर हम एग्जांपल ले, सपोज लॉग 432.81 है। मेरे को एक बात बताओ, डेसिमल के पहले कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है? 3। इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा हम लोग के पास 2। ठीक है, डेसिमल के पहले कितना डिजिट्स? 3। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। मेंटीसा तो बाद में निकालेगा, सॉरी 3-1 n-1। सपोज लॉग 418,364, कितना नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के पहले? 6। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 5 और डेसिमल के पास मेंटीसा टेबल से निकालो। उसी तरीके से अगर हम लोग निकालें, लेट्स से लॉग 0.4183, ये वैल्यू 1 से छोटा है ना? ये वैल्यू 1 से छोटा है कि नहीं छोटा है? छोटा है ना? डेसिमल के बाद कितना नंबर ऑफ जीरोस है? डेसिमल के बाद एक भी जीरो है क्या? कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 1 बार। मतलब डेसिमल से पहला नंबर पहुंचने तक जितना भी मेरे पास स्पेस लगता है, डेसिमल के बाद पहला डिजिट मेरे पास में नॉन जीरो है ना, तो 1 बार। देखना हाँ, 0.003186, कौन सा पोजीशन पे पहला नॉन जीरो है? इसको हम लोग 3 बार लेते हैं। बार का मतलब क्या होता है? 1 बार। इसको हम लोग जो n+1 लिखा ना, -1+1, ये एक्चुअली क्या होता है? n+1 बार। बार का क्या मतलब होता है? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से काम कर रहे हैं। 2 जीरोस है, 2 0 + 1 करेगा तब थर्ड पेस आएगा। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं था, तो 0 + 1 करने से, 0 + 1 करने से कितना आ जाएगा हम लोग के पास में?
डेसिमल के बाद कितना नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं, मतलब एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू कितना, जीरो। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना था, माइनस ऑफ एन प्लस वन, यानी माइनस ऑफ जीरो प्लस वन कितना हो गया वैल्यू, -1। बट कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव वन हम लोग ऐसे लिखता नहीं, क्यों नहीं लिखता है वो आगे पता चलेगा। -1 मतलब कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया पूरा पता, तो उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक -1 नहीं लिखता, हम लोग उसको क्या ले लेते हैं, 1 बार करके लेते हैं। 1 आता तो 1 अगर होता तो हम लोग डेसिमल के पहले वाला होता, 1 तब आता, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना डेसिमल के पहले, इसके बाद पॉइंट जीरो लगा देगा, डेसिमल के बाद तो 6 जीरो है, 6 डिजिट से, कैरेक्टरिस्टिक n-1, समझा, n-1। तो बेसिकली जितना भी जीरोस है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो वो मेरे पास उसके बार लगा दो कैरेक्टरिस्टिक। एक और बता दो, लॉग 4.6162, डेसिमल ये 1 से बड़ा है छोटा है, तो मतलब पहला वाला प्रॉपर्टी लगेगा, n-1 करके कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 0%। डेसिमल के पहले क्या है मेरे पास, कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, एक, तो n-1, जीरो से मतलब 1 से बड़ा है तो n-1 ऐसे है। क्या सर, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 तो 0 पॉइंट समथिंग है, हम लोग के पास log 4 पॉइंट समथिंग है, 6162। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स, नॉट द डिजिट। यहाँ पे डेसिमल के पहले कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, एक, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, n-1, n होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट जब 1 है तो 1-1 करके कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, समझा, यहाँ 6 डिजिट था 5 आ गया, 3 डिजिट था 2 आ गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला नंबर है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 पॉइंट से काउंट कर रहे हैं कि मेरे पास नेचुरल नंबर पे कितना पॉइंट पे पहुंचना है, कितना पॉइंट पे पहुंचना है, डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचना है तो 1 बार, थर्ड पॉइंट पे पहुंचना है तो 3 बार। हम ये वाला चीज को दिमाग से कंफ्यूज हो रहा है, तो ये वाला चीज को हम दिमाग से निकाल लेंगे। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे बोले लॉग ऑफ 0.000001, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार डायरेक्ट ऐसे करो, 5 जीरो है ना, तो 5 + 1 कितना होता है, 6, 6 बार होता है। क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्लियर है। अब आते हैं मेंटीसा पे, मेंटीसा जाएगा हम लोग लॉग टेबल पे, तो सब अपना लॉग टेबल निकालिए, टेक आउट द लॉग टेबल्स। मिल गया लॉग टेबल, अब आ जाओ, एक काम करो, जो ये 432.81 दिया हुआ है ना, पहला 2 डिजिट देखो तो कोई भी नंबर का पहला 2 डिजिट क्या है अपने पास, जितना भी नंबर्स है ना पहला 2 डिजिट देखना है, पहला 2 डिजिट क्या है, तो लॉग टेबल पे जाइए और पहला कॉलम में 43 जहां पे है वहां पे पहुंचिए, फर्स्ट कॉलम में जहां पे 43 है वहां पे पहुंचिए, और फिर वहां पे बीच में आपको कहीं पे नंबर्स दिया होगा 0 से लेकर 9 तक, ऊपर वाला कॉलम देखिए, ऊपर लिखा हुआ होगा नंबर्स के हिसाब से ना, फर्स्ट वाला कॉलम में नंबर्स दिया हुआ है, बीच में देखो 0 से लेकर 9 तक कुछ कुछ दिया हुआ है, लास्ट वाला में वापस से 1 2 3 4 करके 9 तक दिया हुआ है। ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना, इसको अपन बोलते हैं मीन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस। तो ये जो अपने पास 43 आ रहा है ना, ये 43 के बाद में थर्ड डिजिट क्या है, तो 43 का यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो बताइए, कितना, 6355, 43 का 2 पे, 432 है ना, तो 43 का 2 वाला पे कितना है, 6355 को एक जगह पे नोट कर, नेक्स्ट डिजिट कितना है, मेन डिफरेंस वाला पार्ट में जो 8 वाला वैल्यू है ना, उसी रो में कितना है, कितना है, +8 ऐड करो, कितना आएगा, 6363, 6363। तुम लोग बोलेगा सर ये 1 का क्या मतलब, कोई मतलब, लॉग हम लोग से पहला 4 डिजिट को यूज करें, पहला 2 डिजिट से हम लोग के पास पहला वाला कॉलम में आके हम लोग को रो पता चल जाएगा, जिसको चेक करना है, उसके बाद जो डिजिट है वो बीच वाला से हम लोग वैल्यू निकालेगा, उसको नोट कर लिया, एक 4 डिजिट नंबर, और फिर लास्ट वाला जाके हम लोग के पास मीन डिफरेंस ऐड कर, थर्ड डिजिट से हम लोग को वैल्यू, 6 नंबर है ना। चलो 41 पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर दिया हुआ है वैसे का वैसे ही कर, 41 पे जाइए,
41 का 8 कितना है? 6212। उसी रो में जाके 3 पे जाइए, कितना है? ऐड कर दो, कितना है? 621। अब ये वापस से 4183 लिखा हुआ है ना मेरे पास, तो मतलब 41 का 8 पे जाके 3 पे लेके आना पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगैरिथम वाला, लोगैरिथम वैल्यू में मेरे को ये चीज करना है कि जो पहला डिजिट जो दिया हुआ है, पहला नॉन जीरो जो डिजिट दिया हुआ है, वहीं से स्टार्ट कर। सेकंड वाला रो का पोजीशन नंबर दिया, पॉइंट हो या नहीं हो या जैसे भी चीज हो, पहला 4 डिजिट जो रहेगा उस हिसाब से। अगर 0 होता तो आगे जाने ही नहीं था, 418 का जो वैल्यू था वही लेना था। समझा? आ जाओ। 4183 था तो 4183 का सेम नंबर आ गया, इसलिए हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ 003186, तो 00 का कोई काम नहीं है यहाँ पे अभी, डायरेक्टली 31 का 8 पे जाके 6 वाला वैल्यू ऐड करिए। 31 का 8 पे कितना है और उसका 6 पे, उसका 6 पे कितना है? 8 है श्योर, तो मतलब 5032 पे आ जाएगा। फिर 4.6162, अब 46 पे जाएगा। समझा? पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 4, तो 46 पे जाइए। 46 का 1 पे जाइए, 66, और उसी रो में किस पे जाना है? 6 पे। कितना है? 6637 + 5। बहुत पिटेगा, गलती कर रहा है, सबको गलती करा रहा है क्या ये सब। शिव सागर पार्टी डन। अब लास्ट वाला के लिए देखिए, बहुत सिंपल है। 50 के बाद 1 है, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब हम उसको 10 ले सकते हैं। तो 1 पे कितना वैल्यू है? 0000। तो 10 लेगा तो 10 तो पहला वाला, 10 का 0 पे ले लेगा, 10 का 0 पे 0000 है, तो द आंसर इज 6 बार पॉइंट 000। समझ गया एवरीवन? सिद्धि क्लियर है लॉग वैल्यू? लॉग में किसी को कोई कंफ्यूजन निकालने में? 3186 का 31 पे जाइए, 31 का 8 पे जाइए, 5024 दिखा, उसी रो में 6 वाला पे जाइए, लास्ट में जाके मीन डिफरेंस वाला में प्लस कर दो 8, कितना आएगा? सॉर्टेड। लॉग वैल्यू निकालना है, अब एंटी लॉग निकालना सीख। हाँ तो एंटी लॉग निकाल, समझा नहीं? अभी जैसे हम लोग इक्वल टू करके जो वैल्यू निकाला है ना, वो वैल्यू दिया हुआ है, उल्टा निकाला तो एंटी लॉग, एंटी लॉग करेगा वही, अभी सीखे नेक्स्ट टाइम में सीखे। वो तो अपन लॉग वैल्यू अगर डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा तब तो अपने पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम जाएगा, क्वेश्चंस करेगा। क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट उठा के डाल, डायरेक्ट लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू इतना, खत्म और कुछ नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन में आपके पास रिक्वायरमेंट है, जस्ट लेट्स से, मतलब log 432.81 दिया हुआ रहेगा, तो log 432.81 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 2.6363, और अगर 432.81 का नहीं दिया हुआ है, तुम्हारे को हो सकता है 43.28 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 43.28 का वैल्यू कितना होगा? 1.6360 हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, और 4328 का वैल्यू तो दिया हुआ ही है ना, 4328 का वैल्यू तो 1.6363 हो गया, लेकिन तुमको चाहिए 432.8 का चाहिए, तो तुमको कैरेक्टरिस्टिक एक इंक्रीज कर देना। जैसे यहाँ पे मेरे पास 6215 आया था, कैरेक्टरिस्टिक 5 दिया हुआ था, लेकिन मेरे को कैरेक्टरिस्टिक 1 बार का चाहिए, तो तुम कैरेक्टरिस्टिक का लगा के ये जो डेसिमल प्लेस है मेंटिसा, इसको कॉपी, तुमको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना, मेंटिसा तो दिया हुआ रहेगा कुछ, अगर अगर टेबल नहीं दिया हुआ है तो मेंटिसा वगैरह वैल्यू डायरेक्टली।
ठीक है, अब आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम के लिए तुम लोग को तैयार करना। मूविंग ऑन टू एंटी लॉग। जैसे कि लॉग ए का वैल्यू अगर हम लोग के पास x है, तो यहां से अगर a निकालना होगा तो वो क्या होता है हम लोग के पास, एंटी लॉग ऑफ x। एंटी लॉग ऑफ x में हम लोग के पास में सिर्फ ये रहेगा कि मेंटीसा निकालने का प्रोसेस सेम। मेंटीसा निकालने का प्रोसेस सेम एज लॉग टेबल। बस यहाँ पे फॉर मेंटीसा क्या कंसिडर करना पड़ेगा, numbers after decimal point will be considered. After decimal point will be considered. हम लोग लॉग टेबल से क्या निकाला था, मेंटीसा, समझा। और मेंटीसा कहाँ लगता है, मेंटीसा लगता है पॉइंट के बाद। उसके पहले, पॉइंट के पहले क्या लगता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या डिफाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालता है, नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन करता है, करेक्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ जीरोस जो है वो मेरे पास डेसिमल के पहले वाला नंबर इंडिकेट करेगा। तो मेरे पास जो मेन लॉग का वैल्यू है वो कौन डिसाइड करेगा, मेंटीसा वाला। पहले वाला स्लॉट तो कोई पहले वाला स्लॉट तो कोई मतलब ही नहीं है, मेन तो मेंटीसा वाला पार्ट है। तो जो मेंटीसा अपने पास आया हुआ रहेगा ना इस वाला प्रोसेस में, उसको बस उल्टा कर देना एंटी लॉग टेबल पे जाके। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जो चीज का भी लॉग टेबल हम लोग का निकाला ना वैल्यू, उससे हम लोग पूछते हैं। 432.81 का 2.6363 था ना। क्वेश्चन आया एंटी लॉग ऑफ 2.6363। अब क्या करना है, एंटी लॉग का टेबल पे जाना। एंटी लॉग का टेबल में आप देखिएगा तो 0.00 से स्टार्ट हो, पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट पता है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर देखने अपन को। तो 0.63 का 6 पे और 3 पे जो वैल्यूज है, 0.63 का 6 पे जाइए और उसी रो में 3 वाला वैल्यू को ऐड करके जो मेंटीसा का रीडिंग प्रोसेस है वो देखिए। 4025 प्लस 636, 636 पे जाइए, 63 का 6 पे जाइए, 4025, 63 का 6 पे वैल्यू कितना है, 4325। उसी रो में 3 वाला जो वैल्यू है मेन डिफरेंस पे, मेन डिफरेंस 3 है। 4325 प्लस 3 कितना है, 4328। तो वैल्यू कितना आएगा, 4328। बट डेसिमल के पहले क्या डिजिट है, मतलब ये 2 जो है किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक है। कितना नंबर ऑफ डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है, तो लॉग 432.8 का वैल्यू कितना था, 2.6363। और 2.6363 का मेरे पास एंटी लॉग वैल्यू कितना आ गया, 43। बेसिकली मेरे पास एंटी लॉग कोई चीज का दिया हुआ रहेगा ना, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ समथिंग, तो एंटी लॉग ऑफ क्या चीज निकालेगा, एंटी लॉग ऑफ, एक सेकंड डेसिमल के पहले वो बता। हम लोग के पास में एंटी लॉग क्या चीज का निकालना होता है, किसी चीज का लोगैरिथम वैल्यू दिया हुआ है। जैसे हम लोग के पास 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। और अगर हम उल्टा तरीके से पूछे 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो अगर हम क्वेश्चन में बोल के रखा है कि 5 का स्क्वायर 25 है, अब हम वापस से क्वेश्चन तो को सेकंड टाइम पूछ के रखा है कि व्हाट इज द लाइक 25 क्या चीज का स्क्वायर है, तो उल्टा हो रहा है ना प्रोसेस। तो मेरे पास में log ऑफ 432.8 का वैल्यू है 2.6363। तो एंटी log ऑफ 2.6363 का वैल्यू कितना होगा, 432.8। कैसे ये आया था, 4328 को हम लोग लॉग टेबल में देखा था तब आया था ना ये, जो ये वाला पार्ट है मेंटीसा वाला पार्ट कब आया था, जब 4328 को हम लोग लॉग टेबल में देखा था, करेक्ट। तो मतलब 0.6363 का वैल्यू हम लोग को लॉग एंटी लॉग टेबल से जाना पड़ेगा। एंटी लॉग टेबल से वैल्यू आया मेरे पास 4328। कितना आया था, 4328। और डेसिमल के पहले वाला लॉग वैल्यू में डेसिमल के पहले वाला नंबर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। नंबर ऑफ डिजिट डिनोट करता है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास में अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा डेसिमल के पहले,
3 डिजिट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है, 4 डिजिट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक 3 होता है, 5 होने से 4, 1 डिजिट होने से 0। तो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 था, तो मेरे पास में कितना नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के पहले आएगा, समझ गया। अगर इसी क्वेश्चन में मैं से लेता एंटी लॉग ऑफ 0.6363, तो मेंटीसा तो मेरे पास 43280 ही आता, हाँ कि ना। अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मतलब डेसिमल के पहले कितना डिजिट आएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। अभी समझा। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक एंटीलॉग ऑफ 1 बार 0.6363 आता, 1 बार 0.6363 आता, तो लॉजिक याद करो तो 1 बार मतलब डेसिमल के बाद पहला डिजिट मेरे पास नॉन जीरो होना पड़ेगा, तो क्या आना पड़ेगा 0.4328। सॉरी, अगर हम लोग के पास में 2 बार होता तो डेसिमल के बाद में एक जीरो लगा के 432, समझा। क्लियर छे, कोई दिक्कत है, डाउट। अगर हम एंटी लॉग ऑफ 5.4971 निकाले, क्या करना पड़ेगा 4971 के लिए, 0.4971, क्योंकि मेरे पास डेसिमल के बाद में एक जीरो आने के बाद माइनस ऑफ n+1, समझा। 4971 का वैल्यू 2 बार कैरेक्टरिस्टिक किसका आता है, जब मेरे पास डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे डिजिट हो, तो सेकंड प्लेस पे लाने के लिए पहला प्लेस पे क्या लगाना पड़ेगा, 6 डिजिट आएगा। 4971 का वैल्यू कितना है, तो 4971 का वैल्यू कितना है, 3142, ठीक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है 5, मतलब कितना डिजिट चलना पड़ेगा डेसिमल डिजिट पहले, तो 2 जीरो लास्ट में। शुरू में होने से कोई नंबर 6 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है, तो नंबर ऑफ डिजिट तो फिर फर्क ही नहीं पड़ा, पॉइंट कहीं नहीं लगे। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है 100%। अगर 3.4971 होता तो 3142 आके खत्म हो जाता, ना जीरो लगता ना कुछ और। 3 बार 0.4971 होता तो 3142 करके आंसर आता। क्लियर। अब एक ऐसे नोट लिखो तो 1 बार 0.6208 का वैल्यू होता है क्योंकि मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक 5 है, कैरेक्टरिस्टिक अगर 5 है तो मेरे को कितना डिजिट का नंबर चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक 5 अगर होता है तो कितना नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के पहले चाहिए, 6। 3142 तो अपन को टेबल से मिल गया, बाकी दो स्लॉट फिल करना है ना, बाकी दो स्लॉट हम लोग जीरो से। इसके बाद तुम 1 1 भी लगा दो, 2 2 भी लगा दो, 3 3 भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लॉग टेबल इसका इसी का लॉग वैल्यू निकालेगा, तो 3140 यूज होगा ना। तो पहला 4 डिजिट इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हें तुम जीरो लगा, कुछ भी मतलब हम लोग जीरो ही लगाते हैं स्मॉलेस्ट के फॉर्म, ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग जीरो। अच्छा, -1.0.6208 होता है इसका, ठीक है। -1.6208 अगर है ना, -1 बार 0.6208 का मतलब क्या होता है कि 1 नेगेटिव है और 0.6208 क्या है, पॉजिटिव, समझे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -0.3792। बट अगर -1.6208 है ना, तो इसका मतलब होता है -1 -0.620। बार होता है मतलब कि सिर्फ जो डिजिट बार के अंदर है वो मेरे पास नेगेटिव है, मेंटीसा पार्ट पॉजिटिव, जो कि मेरे को एंटी लॉग में यूज होता है। ये यूज नहीं होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे करेगा वो भी सीखेगा। अगर नेगेटिव एंटी लॉगरिथम में वैल्यू दिया हुआ रहता है तो कैसे उसको कन्वर्ट करना होता है वो हम लोग भी सीखेंगे, ठीक। 1 बार पॉइंट दिया हुआ है तो मतलब -1 +, और अगर पूरा का पूरा बाहर नेगेटिव दिया हुआ है तो उसका मतलब ये। हम क्यों रिपीट कर रहे हैं वापस से समझो, ठीक है। तो ये क्यों यूज करना है हम लोग को, देखो एंटी लॉग ऑफ
-1.4297 अगर है। प्रॉब्लम ये है कि एंटी लॉग ऑफ -1.4297 मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। नहीं, सबर, पेशेंस। इसीलिए -1.4297 का मतलब क्या हुआ? -1 माइनस 0.4297। बोलो हाँ या ना। लेकिन लॉग एंटी लॉग टेबल में नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। एंटी लॉग में नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, मतलब मेरे पास मेंटीसा क्या होना पड़ेगा हमेशा? पॉजिटिव। किसी भी चीज का लॉग वैल्यू भी लेता है तो 1 बार पॉइंट समथिंग लेता है, या किसी चीज का एंटी लॉग निकालना हो तो भी तो 1 बार पॉइंट समथिंग ही लेता है। किसी भी तरीके से -1 पॉइंट समथिंग का वैल्यू मेरे पास लॉग या एंटी लॉग में ले सकता है? नहीं ले सकता। एक्सेप्टेड। तो ये वाला पार्ट जो नेगेटिव है ना, इसको मेरे को पॉजिटिव बना, चाहे कभी भी कोई भी किसी भी तरह का वैल्यू, अगर डेसिमल के बाद वाला नंबर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, हम लोग क्या करेगा? -1 +1 को, ये -1 एज इट इज कर दिया, बीच में हम लोग लगा दिया -1 +1। क्यों लगाया, नेक्स्ट स्टेप में पता चला। -1 करने से क्या आएगा? -2। और 1 माइनस ये करेगा तो कितना आएगा? 0.5703, जिसका वैल्यू आ जाएगा 2 बार .570। आया समझे? आया समझ? हम रिपीटिंग इट अगेन। हम एंटी लॉग टेबल पे पास जाएगा बेटा कि मेरे को एक बात बताओ, नेगेटिव 0.4297 कहाँ से आ रहा है? एंटी लॉग टेबल बोल देगा मेरे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वापस जाओ। वापस जाके क्या करना पड़ेगा हमको? पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को इंट्रोडक्शन में एक नंबर तो लेके आना पड़ेगा पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा? एक पॉजिटिव नंबर तो चाहिएगा। वो पॉजिटिव नंबर हम क्या लेते हैं? +1 ले लेते हैं। तो सिर्फ 1 ऐड नहीं कर सकता, 1 माइनस भी करना पड़ेगा। तो -1 करके -2 आ गया, और 1 माइनस ये करके क्या आ गया? ये पार्ट पॉजिटिव आ गया। तो -2 प्लस ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 बार .570। 1 -4297। अब क्या करना है? एंटी लॉग ऑफ 2 बार .5703 ले चला। अब 5703 कहां से मिलेगा आपको वैल्यू? एंटी लॉग टेबल में जाके वैल्यू निकाल करना है क्या? 3718 आया, 2 बार है, मतलब ये 2 जो है, 3 जो है ये डेसिमल के सेकंड स्लॉट पे होना पड़ेगा। उतना पोजीशन में मेरे को डिजिट पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट आएगा, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो राइट हैंड साइड थर्ड नंबर से। एक क्वेश्चन मेरे लिए प्लीज कर दो ताकि हमको थोड़ा सा सेटिस्फाइड लगे, और फिर उसका एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एंटी लॉग ऑफ -0.4413, ये तो इजी दे दिया हम आप लोग को। करो -0.4413 तो पहले -1 +1 -0.4413 करेगा। सो -1 प्लस 0.5587 आएगा क्या? 1 को माइनस कर दो, 1 माइनस प्लस माइनस है बेटा। 1000 माइनस 10,000 माइनस, इसको सब्ट्रैक्शन में करो। एक ही बात है, 10,000, 1000 5 डिजिट। 1000 कैसे आएगा? 4 जीरोस लिया था। गलत है। कम आ रहा है। खंडेलिया जी, दूसरा वाला खंडेलिया जी। अच्छा, पहला वाला खंडेलिया जी, कंफ्यूजन हो जाता कौन सा कौन सा हो गया। तो 1 बार .5587, 10,000। फिर वही कर लो, कितना आएगा वैल्यू? पहले वो बताओ, 3620
1 बार है मतलब एक बार पॉइंट लगा दो। समझ गया? क्लियर एवरीवन? अब ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे वैल्यू हमको लोग को निकालना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.318 to the power 1/3, 4.416 to the power 1/2, 8.214 to the power 1/4। इसका वैल्यू निकालना है मेरे। इसका वैल्यू निकालना है, ये चीज करना है। लॉग है एंटी लॉग है कुछ भी नहीं। अब तो लॉग से तो निकालेगा ये। इस चीज का वैल्यू निकालना है, इसका पावर है 1/2। इसका वैल्यू निकालने के लिए अपने पास टेक्निक होता है लेट x is equal to 6.318 to the power 1/3 into 4.416 to the power 1/2 by 8.214 to the power 1/4। डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। क्या सिखाया था पिछले क्लास में? इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए क्या लगाना पड़ता है दोनों तरफ? तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम एक स्टेप स्किप करके डायरेक्टली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करना। ये बन जाएगा log x। सुनो, समथिंग टू द पावर 1/3 है, इस पे log लगेगा तो क्या आएगा? 1/3 log 6.318। इनटू का मतलब क्या होता है log में? प्लस 1/2 log 4.416। डिवाइड का मतलब क्या होता है log में? 1/4 log क्या करना पड़ेगा? 8.214। समझ में आया सबको? अब 1/3 इंटू 6.318 का वैल्यू निकालो लॉग टेबल से। 6.318। पहले मेरे को एक बात बता दो, पहला वाला नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पहला वाला का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पहला वाला का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? ये लॉग वैल्यू है। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? एक डिजिट है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? इसमें 0, इसमें, और सबका मिनटी से निकालो। 6 3 का 1 का 8 पे, ठीक है। 4 4 का 1 पे जाके 6 का। फाइनल आंसर बताओ 6318 का क्या लिखा हुआ है? सब वैल्यू ऐड करके। नेक्स्ट 44 का 1 पे जाके 6 वाला वैल्यू। सिक्स फोर फाइव जीरो सब वैल्यू ऐड करके तो 82 का 1/4। अब देखो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सब सॉल्व करना पड़ेगा। डेसिमल में इसको पहले कट करो, इसको मतलब डिवाइड करके जो वैल्यू आते हैं। इतना क्यों जाना है? डायरेक्टली तुम 8005 को डिवाइड बाई 3 करके वैल्यू निकालो। 8005 डिवाइड बाई 3 6540, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 0.3225। वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.3225। 1/3 इंटू ये वाला वैल्यू कर ले, जो भी वैल्यू आते करो। पहला वाला वैल्यू कितना है? 0.2668 प्लस 0.3225, लास्ट वाला का 202286।
तो अब सबका वैल्यू ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट द आंसर 36। फाइनल आंसर ये log x का। अब सुन लो, टेक अ पॉज। ये है log x का वैल्यू, बट मेरे को क्या log x का वैल्यू चाहिए था या सिर्फ x का वैल्यू चाहिए था? तो देयरफॉर x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग ऑफ 0.3607 पे जाना। तो अब एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मतलब डेसिमल के पहले कितना डिजिट आएगा? 1। कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 है तो एंटी लॉग पे मेरे पास डेसिमल के पहले कितना नंबर ऑफ डिजिट आएगा? 1। तो 0.3607 का आप लोग वैल्यू निकालो। 2295, 2295 है ना? और डेसिमल के पहले कितना डिजिट आएगा? सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एंटायर वैल्यू, ये जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये जो चीज वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू कितना हम लोग के पास? 2.295 था। क्लियर? ये एक 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आने से 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन। एक और करना है इस टाइप का क्वेश्चन फॉर क्लैरिटी? बोलिए। फ्रॉम टॉप टू बॉटम खुद करेगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना? सिद्धि समझ में आ रहा है? अगर इस क्वेश्चन में मेरे को क्या जिसका वैल्यू चाहिए था? पॉइंट लॉग 636.318 का। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पास log 63.18 का वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे सपोज हम बोल दिया गिवन में मेरे को देख रखा हुआ है log 63.18 इक्वल टू 1.8005। बट मेरे को एक बात बताओ, वन आपको 63.18 का चाहिए था या 6.318 का चाहिए था? तो मतलब सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मेंटीसा तो सेम ही रहेगा क्योंकि नंबर सेम है। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपल, हम उसको उठा के 0.8005, क्योंकि मेरे पास एक शिफ्ट हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक एक कम हो जाएगा। 2 डिजिट था तो कैरेक्टरिस्टिक 1 था, 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन में मेरे को तब इस तरीके से वैल्यू दे सकता है, हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू दे दे, हो सकता है इस तरीके से घुमा के वैल्यू दे। तो बस इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता है। बुक में आपको लॉग टेबल रेफर करनी है। अगर दे सकता है तो रीड करके निकालना डायरेक्टली वैल्यू, और नहीं दिया हुआ है तो लॉग का वैल्यू इस तरीके से दिखा। इधर ऑफ द टू लॉग का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इधर टेबल यू हैव टू फाइंड इट आउट, और द वैल्यूज दैट यू हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर दो। फाइंड 43.78 to the power 6 into 413.92 whole to the power 7 by 6162.4 whole to the power 6। चलो ट्राई करो। हाँ, क्या बात कर, ऐसा तो नहीं आ सकता। हम डायरेक्टली log x का वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं। 6 into 43.78 का लॉग वैल्यू कितना आएगा? 43.78 का वैल्यू कितना आएगा एंटी लॉग? 1.6413। इसका आएगा 7 into 2 पॉइंट कितना? 61। अच्छा, -6 into 3.6162 का कितना आएगा? 7 7 9 7। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 6 into 1.6413 कितना आएगा? 9 9
8478 प्लस कितना 183183 7382। तो अब इन दोनों को ऐड करके माइनस करके पहले ये बता, वैल्यू बता इसका वैल्यू 5.4279। h is equal to anti log of 5.427। पक्का ना? अब 0.4279 का वैल्यू 2679। कैरेक्टरिस्टिक 5 है तो 20। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है t इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। ये हो गया हम लोग के पास जब गेन होता है या इंटरेस्ट मिलता है हम लोग को। लेकिन एक और फॉर्मूला था p इंटू 1 माइनस r बाई 100 होल टू द पावर n, जब मेरे पास लॉस होता है या फिर डेप्रिशिएट होता है। गेन या इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला, बस माइनस आ गया पीछे। डेप्रिसिएशन, वैल्यू घट रहा है, कम हो रहा है डेप्रिसिएशन के हिसाब से। तुम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वगैरह कराएंगे डेप्रिसिएशन, तो बस वही है चीज। तो इस चीज को ना तुम्हारे पास एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता है तुम लोग को, जिसको हम लोग आई बोलते हैं। आई होता है हम लोग के पास इंटरेस्ट अर्नड पर रुपी पर पीरियड। ये आई जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास 11 का इस टॉपिक के लिए नहीं, बल्कि ये टॉपिक में तो ठीक है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए दे रहे हैं। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी आएगा आपके पास में, उसमें भर भर के इसका कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 में तो ये आई इज एवरीथिंग, हर फॉर्मूला में तो ये बिना आई की कुछ काम नहीं। तो ये आई इंटरेस्ट अर्नड पर रुपी पर पीरियड का मतलब है, सपोज हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक साल में 100 रुपया पे मेरे को 12 रुपए मिले। कितना रुपए मिल रहा है? 12 रुपए मिल रहा है। हम अगर उसको बोले कि एक महीना के हिसाब से मेरे को कितना रुपया मिलेगा? एक। तो मतलब एक साल का, एक महीना के लिए 100 रुपए में मेरे को कितना रुपया मिल रहा है? 1 रुपये। 100 रुपया पे 1 रुपये, 100 रुपया के ऊपर एक महीना के लिए मेरे को कितना रुपया मिल रहा है? 1 रुपया मिल रहा है। तो 1 रुपया पे कितना मिलेगा? 1 पैसा। लॉजिक समझ में आ रहा है? हम रिपीटिंग करके स्टार्टिंग से। 100 रुपया पे 12% इंटरेस्ट मिल रहा था, तो मेरे को टोटल कितना मिल रहा है? टोटल कितना रुपया मिल रहा है मेरे को साल का? 12 रुपया मिल रहा है। अब वो 12 रुपया को हम अगर डिवाइड करें 12 महीना से, मेरे को एक महीना के कितना रुपया मिल रहा है? 1 रुपया। तो 100 रुपया पे 1 रुपया का कमाई है मेरा, तो 100 रुपया पे 1% का कमाई है। ठीक है, लेकिन 1 रुपया पे कितना होगा? 1 पैसा का कमाई होगा। तो वो जो 1 पैसा हो रहा है ना, दैट इज माई आई, इंटरेस्ट अर्नड पर रुपी पर पीरियड। तो कोई चीज में अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है, तो 12 महीना वाला जो इंटरेस्ट है वो एक महीना में डिवाइड हो जाएगा, राइट। हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास क्वार्टरली आ रहा है, तो उस पूरा साल अगर 12% लग रहा है, तो एक क्वार्टर का कितना आएगा मेरे पास? डिवाइड बाई 4 करके 3% लगेगा। हम बोलते हैं हाफ ईयरली अगर हो रहा है, तो पूरा साल का 12% है, 6 महीने के लिए कितना होगा? 6% हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम लोग को रीड करना है कि कंपाउंडिंग कितना महीना के लिए होता है। तो उसको इजी बनाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। वो शायद जल्दी से बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, R/100 m। ठीक है, यहाँ पे m क्या हो गया? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स इन 1 ईयर। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स इन 1 ईयर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं फॉर क्वार्टरली, मेरे पास एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? R/100 इंटू 4। समझे? हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली क्या होगा? इंटू 6 कैसे होगा? एक साल में कितना हाफ ईयर होता है? 2। तो इंटू 2 हो जाएगा नीचे। हम बोल रहे हैं अगर हम हाफ ईयरली के लिए लेता, एक साल में कितना हाफ ईयर होता है? कंपाउंडिंग। तो अगर हम हाफ ईयरली बोल रहे हैं, तो यानी कि एक साल में कितना बार कंपाउंडिंग लगेगा? हर 6 6 महीना में तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 बार तुमको एक साल में मिलेगा।
मंथली बोलता तो क्वार्टर है तो 4, और एनुअली है तो कुछ भी R/100 बस। तो यानी कि अच्छा, तो सुनो सुनो, इसको हम अब बना देते हैं 1 + i होल टू द पावर n, और इसको हम बना देते हैं 1 - i होल टू द पावर। तो ये जो R/100 वाला चीज है ना, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करेगा। Yes. क्या, एक साल में हम बोल रहे हैं क्वार्टरली, तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, तो एक साल में कितना बार इंटरेस्ट होता है, m का वैल्यू 4। तो अगर 12% है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 3% ईच, तो वो R/4 करके देगा। अगर मंथली कर रहा है तो 1% है, तो बार डिवाइड में कितना करना पड़ेगा। तो m इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन 1 ईयर। ठीक है, करेक्ट। अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल लिया, कल भी क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट earned on ₹10,000 for 10 years at the rate of 8% per annum, compounded half yearly. कंपाउंडेड हाफ yearly। तो बड़ा सुनो, पहले तो अपन लिखेगा गिवन। सबसे पहले तो गिवन लिखेगा। गिवन में क्या क्या आएगा पहले, प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल, R = 8% पर एनम दिया हुआ है। तो R से क्या निकलता है, I का वैल्यू R/100 m। R कितना है, 8, 100 m, m बोले तो एक साल में कितना कंपाउंडिंग, तो डायरेक्टली हम वैल्यू निकालेगा 0.04। n हो गया टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, 10 साल, 10 ईयर्स। हाँ बेटा, 10 ईयर्स। और हर साल कितना बार ईयर मिल रहा है, 10 ईयर्स के लिए हर साल मेरे को कितना बार इंटरेस्ट मिल रहा है, दो दो बार। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 2 करके 20 पीरियड्स। कौन सा, कोई टीचर काटने का हिम्मत नहीं किया तो हमसे बात करा देना, हम एक्सप्लेन कर देगा कि मीनिंग क्या होता है। क्यों, मतलब हमको एक समझ में नहीं आया, क्यों करना, तुम एम मत लगाओ, टीचर को एम से प्रॉब्लम होगा ना, तुम लोग डायरेक्टली ये कर दो। नहीं, R/100 m जो है वो तुम्हारा, m जो है वो तुम्हारा अपना लॉजिक के हिसाब से, ये m क्यों बताया, m इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स, तुम m के जगह पे डायरेक्टली ये 2 कर दो। क्या, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, 10 साल के लिए हाफ ईयरली आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 10 साल, एक साल में 2 बार आ रहा है, तो 10 साल में 20 बार इंटरेस्ट मिलेगा तुमको। देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला T × 1 + i होल टू द पावर n था ना, करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, पहले वाला नहीं लगाएगा। तो 10,000 × 1 + 0.04 होल टू द पावर 20। So 10,000 × 1.04 होल टू द पावर 20। अब ये 1.04 होल टू द पावर 20 कहां से आएगा, कहां से आएगा, लॉग से। तो बिना लॉग के क्या करें, लेट x = 1.04 होल टू द पावर 20, समझ गए, log x = 20 log 1.04। अब 1.04 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.04 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का 4 पे जाना पड़ेगा। तो 10 का 4 पे जाइए, वैल्यू कितना दिया हुआ है,
10 का 4 पे वैल्यू दिया हुआ है 0 1, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 होगा ना, 0.0170। ठीक है, अब 20 इंटू ये करेगा तो कितना आएगा, मीन डिफरेंस है 0.34 आएगा कि मेरे हिसाब से, बोलिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका एंटीलॉग, तो इस बार तो स्ट्रेस ही नहीं है, एंटीलॉग 0.34, 34 के बाद क्या है, 0, तो 34 का जो 0 आएगा वो निकाल लो, 0.34 का जो 0 पे वैल्यू है, 0.34, 21, और डेसिमल के पहले कितना डिजिट, डेसिमल के पहले एक डिजिट। हाँ जी, 20 से मल्टीप्लाई करा ना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.034 आता है, 1 ये जो 0 है वो इसको एक 0 को हटा देगा ना। और वो सब चीज एक गिवन तो दिया हुई है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी तो ये वैल्यू आया है, तो अभी अमाउंट का वैल्यू कितना है, 10,000। therefore amount is equal to 10,000 into 2.188, that is equal to rupees 21,880। बट मेरे को सीआई चाहिए, तो सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 21,880 माइनस 10,000, फाइनल आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 11,880, खत्म। समझ गया, ये क्वेश्चन पे 3 to 5 मार्क्स। एक सेकंड, क्या बोला, वापस बोलो, सॉरी, क्योंकि मेरे पास डेसिमल के पहले 0 है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये, दिस इज द नंबर ऑफ डिजिट, दिस इज द एक्चुअल नंबर, तो 0.34 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 कब आता है, जब डेसिमल, कैरेक्टरिस्टिक 0 कब आता है, जब डेसिमल के पहले कितना नंबर ऑफ डिजिट होना पड़ता है, एक, तो एक डिजिट डेसिमल के पहले है। ऑलराइट, वन मोर, डू इट बाय योरसेल्फ, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स, क्या नहीं समझा, 10,000 इंटू वो 1.04 होल टू द पावर 20 का वैल्यू ये डाल दिया, अमाउंट इज इक्वल टू क्या था, 10,000 इंटू 1.04 टू द पावर 20 नहीं था, तो 1.04 टू द पावर 20 का वैल्यू तो हम लोग के पास 2.188 आया, और उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया। अब सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अब एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स, द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates at 7% per annum, full stop, if the present value मतलब P होता है, because the present value is rupees 8 lakh, find its value after 10 years, find its value after 10 years। मेरे को इतना बता दो, यहाँ पे कंपाउंडिंग एनुअली चल रहा है ना, क्योंकि मेरे को पीरियड तो दिया हुआ नहीं है, तो m का वैल्यू 1 आ जाएगा, डायरेक्टली i इज इक्वल टू 100 बाई m लेके काम हो जाएगा, करेक्ट, डू इट बाय योरसेल्फ।
अभी अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 - I होल टू पावर n, 8 लाख इंटू डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 0.93 होल टू पावर 10। सो लेट क्या करना पड़ेगा, 0.93 होल टू पावर 10 लेना पड़ेगा, यानी कि log x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 इंटू लॉग 0.93, यानी 10 इंटू कितना वैल्यू आएगा, 1 बार पॉइंट 96। अब क्या करना पड़ता है, देखो 10 मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे नहीं कि डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 19 बार 0.6875 आ जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। 10 को जो मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, -1 प्लस 0.9685, समझे, यानी कि 10 इंटू -0.0315, यानी -0.315, समझ में आया। डायरेक्टली 10 हम लोग 1 बार से मल्टीप्लाई नहीं करते, -1 प्लस 0.9685 को सॉल्व करके कितना आएगा वैल्यू हम लोग के पास, 0.0315। फिर हम लोग क्या किया, 10 इंटू -0.0315 कर दिया तो कितना है, -0.315, जिसको वापस से मेरे को सॉल्व करना, ये मेरे पास ऑलरेडी बाहर आ गया ना। अब क्या करना पड़ता है, -1 प्लस 1 -0.315, सो -1 प्लस 0.685, तो कितना आएगा, 1 बार 0.685। 1 बार 0.685 को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, अब x का वैल्यू कैसे निकालेगा, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.685, समझा तो ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, कितना वैल्यू आएगा, 4842। अब 1 बार कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो मतलब क्या, डायरेक्टली डेसिमल के बाद 0.4842, 1 बार मतलब डेसिमल के बाद में डायरेक्टली मेरा पहला डिजिट। अभी तो x का वैल्यू है, एक क्वेश्चन और, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग के पास, इनिशियली वैल्यू कितना था, 8 लाख इंटू 0.4842, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए, आंसर बताइए। फाइनल आंसर 38736, ठीक है, क्लियर। बस एक क्वेश्चन और लास्ट करना है, फिर खत्म करेंगे। क्या, इजी वन, an earthquake measured an earthquake measured yeah is measured sorry an earthquake is measured with an amplitude with an amplitude
An earthquake is measured with an amplitude 30,000 times as large as the smallest measurable amplitude A naught. A naught. ए के नीचे जीरो लगाने को ए नॉट बोलता है, ठीक है। यूजिंग आर इज इक्वल टू, ये रिक्टर स्केल का फॉर्मूला होता है मेरे पास, यूजिंग आर इज इक्वल टू लॉग, ये बेस 10 आएगा a by a naught, calculate the Richter scale, calculate the Richter scale where a is the amplitude of earthquake. A is the amplitude of earthquake. बेसिकली क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये दे के रखा है, आपको आर का वैल्यू निकालना, इजी है, कुछ भी नहीं, आपको आर का वैल्यू दिया हुआ निकालना है, और क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि a is 30,000 times of a naught. पहला लाइन पढ़ो, an earthquake is measured with an amplitude of 30,000 times as large as the smallest measurable amplitude a naught. और a क्या है? amplitude of earthquake. तो a क्या हो गया हम लोग के पास? a is given to us as 30,000 times of a naught, यानी a by a naught का वैल्यू कितना आ गया? a by a naught का वैल्यू आ गया 30,000। फॉर्मूला क्या है? r is equal to a by a naught base 10। तो a by a naught का वैल्यू कितना है? तो क्या log 30,000 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या बेस 10 पे? कैसे निकाल सकते हैं? क्या जिसका वैल्यू निकालना है? लॉग टेबल पे जाके log 30,000 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 30,000 के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 4 पॉइंट कितना डिजिट है डेसिमल की? कितना? 47। That's it। इसको राउंड ऑफ करेगा तो 4.5 लिख सकते। इफ वी राउंडेड ऑफ तो द आंसर को हम लोग 4.5। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। 3 वैरायटी का क्वेश्चन आता है, तीनों वैरायटी हम लोग कर चुके। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड ये अर्थक्वेक, 3 वैरायटी का 3 क्वेश्चन।